बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कल की हैरत अंगेज़ खबर ये है कि अमेरिका में लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकला है। लाखों, हज़ारों नहीं हैं, कुछ 70 शहर हैं। और कल कुछ टीवी चैनल ने तो उन लोगों की तादाद 1 करोड़ तक बताई है। एंड दे हैविंग द स्लोगन्स अगेंस्ट ट्रम्प कि तुमने दुनिया बर्बाद कर दी है एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग अमेरिकन लाइफ और स्टॉप दिस। ज़ाहिर है जो कुछ ये कर रहे हैं। और उसमें एक बड़ा मज़े का स्लोगन था कि यू आर नॉट अ किंग, हमने तुम्हें को बादशाह मुंतखब नहीं किया था, बिहेव लाइक अ डेमोक्रेटिक। जो कांग्रेस से पूछे, मशवरा करे, ये क्या रात को तुम्हें ख्वाब आता है कि मैंने जंग करनी है, तुम अगले दिन हमला करके दुनिया बर्बाद कर देते हो। अच्छा, अमेरिकन लोगों में ये खूबी है, ये जब इसराइल हमला करता था गज़ा पे तो भी सबसे ज़्यादा अमेरिकन निकलते थे, ये चाहे ईसाई हों चाहे मुख्तलिफ मज़हब के। लेकिन वो जो इंसानी एक मोहब्बत का रवैया, बैलेंस रवैया, इट्स देयर। और ये हमें भी होना चाहिए। तासुब हमेशा लोगों को मार देता है। अच्छा, अमेरिका से दूसरी खबर ये है, और ये पाकिस्तानी के लड़के की है। ये जनाब दुनिया का जो सबसे इस वक्त बड़ा मैगज़ीन है फोर्ब्स, काफ़ी महंगा है। मैं बड़े साल इसको मंगवाता और पढ़ता रहा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती थी। टीचर हमारे नहीं पढ़ते, सो मैं इसको मंगवा के जो लेटेस्ट स्टोरीज़ होती थी, जो लेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स होते थे, जो फोर्ब्स है ये इतना तगड़ा है कि ये तय करता है कि दुनिया के टॉप 5 जो लोग कौन हैं। ये तय करता है बड़ी कंपनियां 10, 20, 50, 500 तक। और ये उनके बारे में 3-3 साल के इनकम और खर्च एक्सपेंस के अलावा ये भी रखते हैं ज़हन में कि वहाँ से बर्न आउट कितना है, कितने लोग नाराज़ होकर निकले। तो जिस कंपनी से ज़्यादा लोग नाराज़ होकर निकले या ज़्यादा लोग जॉब छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी ये टॉप कंपनियों में नहीं कंसिडर करते। तो फोर्ब्स ने अरबपतियों की नई लिस्ट जारी की और उसमें एक पाकिस्तानी लड़का शामिल हो गया। 26 साल का है, साले उसका नाम है, साले आसिफ, कराची से है, ऐनक लगाता है, स्मार्ट सा है और एक आम से घर से है। वहाँ वो MIT में पढ़ा और MIT में पढ़ने के दौरान ये कोई 3-4 लोगों का ग्रुप बना। इसमें एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, एक ये साले साहब हैं। इन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनी कर्सर, जो AI कर्सर है, यानी इन्होंने वो टेक्निकल काम किया कि जैसे आपको हर दफ़ा एक पूरी डाटा लिखना पड़ता है कोई प्रोग्राम करने के लिए, हर कंपनी को करना पड़ता था। तो इन्होंने एक ऐसा कर्सर बनाया कि जिसमें बार बार ये करना ना पड़े नए प्रोडक्ट के लिए, नए काम के लिए, और वहाँ एक ऑटोमेटिक ये हो। इस वक्त दुनिया की कोई 50 बड़ी कंपनियां हैं जो इनका प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। अच्छा, जो अगली बात आपको बताने वाला हूँ वो उनकी एनुअल इनकम जो है $1 अरब है, यानी 300 अरब डॉलर। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो अरबपति हैं वो 8-10 अरबों से ज़्यादा उनके नहीं है। कोई बहुत हुआ, जो सबसे बड़ा है वो है जनाब को 30 अरब के करीब। तो इस अकेले लड़के की जो वर्थ है, अब आप सोचिए, एलन मस्क जो दुनिया का इस वक्त सबसे अमीर आदमी है, वो अरबपति नहीं है, वो खरबपति है। और 12 बच्चे हैं उसके। जो इस वक्त ये जो खला में जितने सियारे हैं उन पे काम कर रहा है, ये जो टेस्ला है, गाड़ियाँ बना रहा है और AI का सब काम उसका है। उसने 60 अरब ऑफ़र की है इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। अच्छा, ये खुशी की खबर है कि एक हमारा बच्चा, उसने वहाँ जाके, दुनिया में जॉइंट वेंचर ही होते हैं, अकल को अकल अट्रैक्ट करती है। उर्दू में कहते हैं माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ। जो ज़हीन था उसने ज़हीन लोगों को अट्रैक्ट किया। अब वो चारों या तीनों, मैं अपनी टीम से कहूँगा आपको उसकी तस्वीर दिखाएं ज़रा। तो इसमें जो सबसे छोटा है अमरीकी, वो लंबे लंबे हैं। जो सबसे छोटे कद का है नंबर 2 पे ऐनक वाला, ये आसिफ है। अच्छा, अब जो सबसे ख़राब बात आपको मैं बताने लगा हूँ, वो जैसे जैसे मैं पोस्टें पढ़ रहा था, कुछ अल्लाह का ऐसा गज़ब है कुछ बदकिस्मत और बदतीनत लोगों पे कि उसके नीचे भी वो इस बात को ना उन्होंने इंजॉय किया, ना इस पर खुशी का इजहार किया, ना इसे अप्रिशिएट किया, और इस बात पे वो पूरा उन्होंने मुद्दा
क्रिएट किया, इशू क्रिएट किया। अच्छा सोचिए, ये स्टोरी पाकिस्तान से रिलीज़ नहीं हुई, ये स्टोरी अमेरिका से रिलीज़ हुई, और रिलीज़ किसने की? फॉर्ब्स ने। और ये आदतन मजबूर गंदी गलीज मक्खियां, कीड़े, गंदगी के कीड़े, ये उस पर कह रहे हैं इसका क्या कमाल है, इसमें 3 लोग और भी हैं, उनके नाम क्यों नहीं लेते? वो अल्लाह के बंदो, जब शादी होती है तो खुशी एक ही बंदे की मनाई जाएगी ना, उसके बहन भाई सब कुछ अपनी जगह पे होते हैं, पर उनको उस वक्त हीरो नहीं बनाया जाता। अब पाकिस्तान में हम इसको हीरो के तौर पे गिन रहे हैं, इंडिया में उनका बच्चा फेमस होगा, अमेरिका में उनका बच्चा फेमस होगा। अच्छा बाज़ जगहों पे ऐसी खुशी बार बार लोगों के यहाँ आती है, तो हमारे यहाँ तो आती कम कम है। तो अगर हम खुश होने लगते हैं तो ऐसे केकड़े, ये कहीं ये केकड़े आप तो नहीं हैं, कहीं ये केकड़े आपके भाईबंद, आपके आसपास, आपके ख़ानदान का तो नहीं है। ये याद रखिएगा, ये बदकिस्मत ग्रोह है, ये जिस ख़ानदान में होंगे उसको डुबो देंगे। ये जिन दोस्तों के यहाँ बैठेंगे, चूँकि ये नेगेटिव अप्रोच वाले जहरीले लोग, टॉक्सिक के भी बाप हैं ये, तो इन लोगों के साथ तो लिटरली बैठना, उठना, सुनना, ये सब आपको इनकार करना चाहिए। मैं उनमें से किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सोचें उनके लिखे हुए जुमले, मैं हर्ट हुआ उनसे कि यार एक बेटा पाकिस्तान का, वो इज़्ज़त उसको, उसके माँ बाप को, उसके रिश्तेदारों को और मुल्क को मिली, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब भी कोई करेगा बड़ा काम तो मिलेगी ना इज़्ज़त उसको। इसकी भी तकलीफ़ होती है कि हमारे किसी बच्चे को इज़्ज़त क्यों मिल गई। तो इन केकड़ों को हमेशा गंदगी में रहना होता है। लेट देम लिव देयर, ये मरे भी वहीं, वे जिए भी यहीं। हमारी ज़िंदगियों को तो अपनी बकबक से और अपनी जहरीलेपन से ना जहरीला किया करें। वो अंग्रेज़ी में आजकल लिखा होता है नोटों पे भी, बैंकों में भी, करप्शन को इनकार। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को भी इनकार करना चाहिए कि जो अगर हमारे आसपास हों, पहला कदम उनसे अवॉइड करना शुरू कर दें। चूँकि इनको समझाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, इनके वक्त में ही नहीं है समझना, लेकिन आपकी ज़िंदगी को, आपकी खुशी को ये खा जाते हैं, इवन आपको ऊपर चढ़ते हुए। यानी ये वो हैं जिन्हें पसंद है कि सब ज़मीन पे दलदल में पड़े कराहते रहें, कामयाब होके उस कुएं से निकल के ताज़ा कामयाबी की, खुशी की हवा ना देखें। इंशाल्लाह हम देखेंगे, हमारी औलाद देखेगी, हमारे और बच्चे भी दुनिया भर में ये देखेंगे। अभी आने वाले दिनों में एक पाकिस्तानी लड़की इंजीनियर का मैं आपको बताऊंगा, जिसने भी सुपरसोनिक इंजन पाकिस्तान में जहाज़ का खुद तैयार किया है, और जो नॉर्मल बोइंग उसका इंजन भी उसने तैयार किया है, और वो पाकिस्तान की पढ़ी हुई है, यहीं पली बढ़ी। और ये वो है जिसको इसकी क्लास में लोग कहते होते थे कि तुम गलती से आ गई हो, कहीं होम इकोनॉमिक्स में क्लास में जाओ, ये कहाँ तुम एरोनॉटिकल में आ गई हो। एंड शी डिड, वो मिरेकल किया है जो अमेरिका और इसराइल में होता था, पाकिस्तान के बच्चों ने तो पहले ये नहीं किया था। हमारी आने वाली नस्लें ये करेंगी और इन केकड़ों को जलाएंगी इंशाल्लाह। आइए हम सब मिलके इन बेटों और बेटियों के लिए दोनों हाथ क्लैप करते हैं, इनको रिकग्नाइज़ करते हैं, इनको शाबाश देते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं, ज़िंदगी की उस्तवारी की भी, बुलंदी की भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।